को बनाने के लिए हमारे और आपके अंदर संशय खत्म होना चाहिए। जब संशय समाप्त हो जाएगा तभी आपके अंदर पुरुषार्थ करने की हिम्मत आएगी। आदमी कहाँ पर टूटता है? आदमी वहीं टूटता है जहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तभी तो रुक जाता है। आदमी रुकता कब है? जब उसे आगे को दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही इस परमात्मा ज्ञान में जब आप बच्चों को आगे का दिखाई नहीं देता, माना मुरली में पढ़ा कि बच्चे मैं तुम्हारे 21 जन्मों को तुम्हें सदा सुखी बना दूंगा, तो मुरली तो तुमने पढ़ी 21 जन्मों के लिए मैं बाबा हम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए आया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा 21 जन्म, विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास क्या हो रहा है कि ये जन्म तो दिखाई दे रहा है, 21 जन्म दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पर क्या आती है? अंदर कुछ संशय और कमजोर संकल्प पैदा होते हैं, किस भाव से कि अगला जन्म किसने देखा। हमें तो इसी जन्म की पड़ी है, अगले को जाने, अगले को कौन जाने। ताजो खाए रहो आदमी तो अगले जन्म की कौन जाने। तो यही एक संशय अनेक आत्माओं के भाग्य को बनने नहीं देता। ज्ञान में तो चल रहे हैं, भगवान को याद तो कर रहे हैं, कुछ भावनाओं से याद कर रहे हैं, कुछ मन की कामनाओं से याद कर रहे हैं, मनोकामनाओं से याद कर रहे हैं कि भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा ये कार्य एक दूसरे को देख के चल रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो 21 जन्मों का जो बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम 21 जन्मों तक तुम सदा माला माल रहोगे, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, लेकिन ये चीज दिखाई नहीं देती, ये चीज दिखाई नहीं देती। यही तो संशय आ रहा है ना। तो हमारे पुण्य जमा नहीं हो पाता, लेकिन पुण्य जमा होगा कब? जब हमें दिखाई देता है। तुम्हें खूब मालूम है कि खेत में जब फसल होती है तो आप कहते हो कि 3 महीने के बाद हमारा इतने कुंटल बीघा का अन्न निकल आएगा। तो आप मेहनत करते हैं ना, क्योंकि तुमने वो देखा हुआ है। और यहाँ 21 जन्म आपका देखा हुआ नहीं है, अगला जन्म तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा कमजोर पड़ जाते हो। यही तो कमजोरी का कारण है। लेकिन तुम्हें दिखाई देगा, उस खेत की तरह दिखाई देगा, इसी जन्म में दिखाई देगा। बशर्त कब? जैसे वहां कर्म करते हो खेत को, अन्न को उपजाने के लिए और उसका फसल का रिजल्ट लेने के लिए मेहनत करते हो, आप यहाँ मेहनत नहीं करते हो, इसीलिए वो चीज तुमको दिखाई नहीं देती। जैसे तुमने खेती में, बिजनेस में अनेक प्रकार के धन उपयोग अर्जन करने में जो आपने मेहनत की है, वो इस आध्यात्मिक ज्ञान में, उस परमात्मा ज्ञान की राह में आपने उतनी मेहनत नहीं की है, इसीलिए वो चीज तुमको दिखाई नहीं देगी। लेकिन दिखाई देगी, आप केवल चिंतन और मनन करो। भगवान मुरली में कहते हैं कि बच्चे तुम कौन हो? एक आत्मा हो। कौन हो? आत्मा। एक आत्मा हो। और आप लोग बरसों से जानते हो कि एक चोला छोड़ना है इसको और दूसरे चोले को धारण, ये तो पक्का निश्चय है कि इसमें भी कोई संशय है? इसमें तो निश्चय है ना कि हम और आप, हंस उड़ जाएगा, ये शरीर यही रह जाएगा। यही कहावत है ना हम सभी गांव वालों की, कि हंस उड़ेगा वो पिंजड़ा छोड़ गया। ये चीज याद है ना पक्की। तो वो हंस कहीं न कहीं जाकर के तो फंसेगा ना, किसी न किसी चोले में जाकर के फिर फंस जाएगा जाकर के। पक्की बात है ना माँ जी, है ना पक्की बात, कि हंस शरीर को छोड़ेगा और दूसरे चोले में जाके फंसेगा। एक पक्का ये कर लीजिए, ठीक। पुरुषार्थ देखिए कैसे बनेगा, और अंदर आपके एक निश्चय बुद्धि कैसे बनेगी। आप हंस छोड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आप कहती हो कि न जाने हम क्या करके आए हैं, हमें यहाँ भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान हाथ जोड़ के कहते हो, भगवान मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, मैंने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है?
होता है कि नहीं? इंसान अपने जीवन में किसी के साथ बुराई नहीं करता है, लेकिन उसकी दुनिया बुराई करती है। उसने कभी किसी के साथ धन को नहीं छीना, लेकिन उसका धन छिन जाता है। उसने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, लेकिन उसके साथ हर इंसान गलत करता है। तब वो कहता है, भगवान मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब वो आकर के कहीं वो सत्संग में जाता है, तब उसे ज्ञान मिलता है कि तुम्हारे इस जन्म में तो कुछ नहीं किया किसी के साथ, लेकिन इस जन्म में सब तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा है? उसका मूल कारण है कि हम कहीं न कहीं पर पूर्व जन्म में, कहते हैं ना, पिछले जन्म में करके आए सो भुगत रहे हो। इस जन्म में तो कुछ किसी के साथ किया नहीं था ना, लेकिन फिर भी तुमको भुगतना पड़ रहा है। और इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है वर्तमान में भी भुगतना पड़े। अगर इस जन्म से तुम साफ अगर निकल भी गए तो फिर अगले जन्म में फंस जाओगे। जैसे कि एक व्यक्ति है, बैंक से पैसा लाता है और उसी बैंक के साथ वहीं से कुछ उसके साथ बदमाश लग जाते हैं, और वो शाम होती है, उसको आते आते रोड पर जब आता है तो उसे पता लग गया कि बदमाश आने ही वाले, घेरने वाले, उसको अनुभव जैसे हुआ। तो वो नोटों का जो भी थैला उसके साथ था वो उठा के एकदम साइड से खेत में फेंक देता है, और वो अपने आप चलने के लिए आगे बढ़ जाता है। और तब तक बदमाश आते हैं, उसको पूरा उसकी छानबीन करते हैं, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि पैसे तो वो पहले ही खेत में फेंक देता है। तो वो सोच लेता है कि अगर मेरे हाथ से छीन लिए इन्होंने तो कुछ नहीं मिलेगा, और मैंने अगर खेत में फेंक दिए तो सुबह कम से कम आकर के ढूंढ तो लेंगे। लेकिन क्या होता है, वो तो निकल गया, चले गए, पैसे मिले नहीं। वो जब दिन निकला, वो सुबह आता है, तो वो सुबह आकर के देखता है कि मैं रात को यहीं था और मैंने अपना थैला इधर फेंका है। वो क्या देखता है कि मैंने अपना थैला इधर फेंका है, तो वो ढूंढता है इस खेत के अंदर। तब तक खेत वाला उससे पहले ही खेत पर चक्कर लगाने आता है, और वो उसको मिल जाता है, वो उसको लेके चला जाता है। ये थैला ढूंढने के लिए जाता है, और पुलिस को कहीं इन्फॉर्म मिली कि वहाँ पर कोई एक लाश पड़ी हुई है उसके पास में। तो ये बंदा वहाँ से निकलता है, तब तक पुलिस आती है। तो पुलिस वाले उसी को पकड़ लेते हैं, कहते रुक जाओ तुम अभी यहाँ। और जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अनुसार देखते तो वहाँ पर एक मुर्दा पड़ा हुआ था, उसकी हत्या की गई थी। पुलिस वालों ने उसको उठा करके बंद कर दिया, ऐसे फंसे। और बंद कर दिया, और सजा भी हो गई, जेल भी हो गई उनकी। क्या कर रहे थे, किस लिए आए थे, और कहाँ जेल में चले गए, और सजा भी हो गई। अब वो बैठ करके सोचता है, भगवान मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया था, लेकिन सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब परमात्मा धरा पर आते हैं और इस गहरे रहस्य को बताते हैं कि तूने पिछले जन्म में जिसकी तूने हत्या की थी, तू साफ निकल आया। किसी ने तेरे को पता नहीं लगा पाया कि इसकी हत्या किसने की थी, तो तू तो साफ और निकल के आ गया। कोई और फंस गया था, तेरे किए हुए हत्या पर कोई और फंस गया था, और तूने अपना जीवन सकुशल काट के निकल आया। इस जन्म में तू फंसे। किसी ने हत्या की थी और तुम फंस गए, और तुम्हारी सजा हो गई। वो जो रुपया था जो तुमने निकाला था अपनी मेहनत से, पूर्व जन्म में किसी को रुपया लग गया था, उसका हिसाब किताब तुमको यहाँ देना पड़ा, वो खेत वाला ले गया। तो माना हम पूर्व जन्मों का भी हमारे साथ लेखा जोखा चलता है। तो इतना विश्वास हुआ कि आत्मा शरीर छोड़ती है, हिसाब किताब हमें करने पड़ रहे हैं। जब हम इस जन्म में किसी के साथ कुछ नहीं गलत नहीं कर रहे और हमारे साथ सब कुछ गलत ही होता जा रहा है, तो निश्चित हमारे हिसाब किताब है। तो जब हम ये चीज़ का निश्चय कर लेते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, आज नहीं तो कल का मतलब ही है अगला जन्म भी हो सकता है और आने वाला कल भी हो सकता है। तो हमें इस पर पूर्ण निश्चय रखना है, और निश्चय होकर के हमें भगवान से कर्म करना है, भगवान की सेवा करनी है कि मैं इस आत्मा जो हंस शरीर से जाएगा वो संस्कार और संसार तो संसार के आधार पर ही जाएगा।
कि मैंने इस जन्म में अपनी आत्मा के साथ कैसे संस्कार किए हैं, मैंने अपनी आत्मा को कितना रमणीक बनाया है, मैंने अपनी आत्मा के अंदर कितनी रंगीनता भरी है, इसको मैंने अपनी आत्मा के अंदर कितना रंगत से मैंने इसको रंग डाला है कि वो दिव्य गुणों से, वो परमात्मा के ज्ञान और योग से मैंने आत्मा को कितना रसीला बना दिया है कि मैं उसकी रमणीकता में कितना रमती रही हूँ। वो मेरा क्या बन गया है, संस्कार बन गया है। और ये संस्कार जो तुम्हारा बनेगा वही तुम्हारा संसार बनेगा। संस्कार सो संसार। तो एक अटूट विश्वास क्या रखना है अपने साथ, विश्वास रखना है कि मैं अपनी आत्मा के अंदर जैसा कर्म कर रही हूँ वैसे मेरे संस्कार बनते जा रहे हैं और वही संस्कार मेरा संसार तैयार हो रहा है। पक्का निश्चय है ना। और आंखों से इस दृश्य को अगर देखना चाहते हो, ये तो हमारे आध्यात्मिक और आत्मा का स्वाध्याय है, ये अपनी आत्मा का अध्याय है जिसके अनुसार हम क्लियर करते हैं, ये कर्मों से क्लियर करते हैं, बाकियों से समझते हैं। लेकिन हम दृश्य को अगर देखना चाहें कि भगवान मुझे अगले जन्म का दृश्य दिखा, अगले जन्म का दृश्य दिखा, अब उसके ऊपर आप चिंतन जब करेंगे तो आप सोचते हो कभी कभी आपके स्वप्न में वो लोग देखने को आते हैं जो आप कभी जानते नहीं हैं। कभी कभी ऐसे स्वप्न होते हैं, आप कहती हो कि पता नहीं हम कहाँ पर थे और हमें ये नहीं मालूम कौन से कहाँ पर थे, लेकिन वो हमें देखने को मिली थी। ऐसे स्वप्न आ जाते हैं, हमने उनको देखा था और मकान नहीं मालूम कैसा था। तो इसका मतलब है कि ये हमारी इस आत्मा के अंदर, इस रीढ़ में कई एक जन्मों का इसके अंदर पार्ट भरा हुआ है। तो वो हमारे सपनों में जो कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों की रील है। वो जैसे फिल्म की रील चलती है ना, ऐसे ही आपके जन्मों की वो रील चलती है। तो हम कभी कभी वो पूर्व जन्म के भी सपने हमारे साथ आते हैं। तो एक तो हम इस चीज को संतुष्ट करें कि जो सपने आते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब है, जिन्होंने हमने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन वो सपने आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो तुम उनको पहचानते नहीं हो, तुम्हारा उनके साथ कोई न कोई पूर्व संबंध रहा है, वो सपनों में आते हैं। एक विश्वास तो ये रखना पड़ेगा आपको। दूसरा विश्वास, आपने देखा है कि कोई व्यक्ति यहाँ जन्म भी ले लेता है और वो जन्म लेकर के बताता है कि देखो मेरा गांव वो है, मेरी पत्नी का नाम वो है, मेरे बेटे वहाँ हैं, और वो लेकर के जाता है। लोग कहते हैं चल भाई, तो उस बच्चे को लेके जाते हैं ना, उस गांव पहुंचते हैं और जाकर ही कहते हैं देखो ये मेरा बच्चा है, खोलो इसमें वो किताब रखी होगी और इसमें बही खाता रखा है, और किताब खुलती है और वो बाकायदा वही खाता निकाल के बताता है ये रुपए उनके पास है, ये हकीकत है, ये हमारे यहाँ का प्रमाण है। तो विश्वास हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, आप स्वयं अगर देखना चाहते हैं तो जैसे आप कम से कम 40 दिन तक 1 घंटे का योग निरंतर कीजिए, एक टाइम बनाइए और 1 घंटे लगातार योग कीजिए, 40 दिन तक कीजिए और भगवान से एक संकल्प कीजिए कि भगवान मुझे अगले जन्म का सीन दिखा। तो बाबा तुमको अगले जन्म का सीन दिखा देगा, और जब तुम सीन देख लोगी तो तुम्हारे अंदर एकदम संशय निकल जाएगा और निश्चय हो जाएगा, पुरुषार्थ में दम आ जाएगी, भाग्य बनाने लग जाओगी। तब तुम उसकी तरह निकल आओगी इस गांव में जैसे दही से मक्खन निकल आता है, रही डालती हो मक्खन निकल आता है और फिर वो मक्खन दोबारा उस मट्ठे में मिलता नहीं, छाछ में मिलता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा ये ज्ञान, योग, धारणा और निश्चय रूपी रही जब तुम्हारे अंदर आती है तो तुम्हारे अंदर तुम भी एक जैसे मक्खन निकल आता है, ऐसे तुम्हारे अंदर आत्मचिंतन का मक्खन जब बुद्धि में बस जाता है तो आप इस गांव में तो रहोगी, इस कांटे रूपी संसार में तो रहोगी। जैसे वो मक्खन मट्ठे में लुढ़कता रहता है, छाछ में लुढ़कता रहता है, मिलता नहीं है, ऐसे ही आप इस गांव में तो रहोगी, लेकिन गांव में रहते रहते किसी से मिलोगी नहीं। मिलना माना
उनमें घुलोगी नहीं। जैसे मक्खन छाछ में लुढ़कता है, दूर नहीं है मट्ठे से, उसी में लुढ़क रहा है, उसी में घूम रहा है। ऐसे तुम इस गांव में रहोगी, लेकिन किसी का असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा नहीं। तुम आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन की धारा में चलती चली जाओगी और अपनी सदगति की ओर बढ़ोगी। ये भी जन्म तुम्हारा आनंदमय होगा और अगले 21 जन्म का भी साक्षात्कार लिए हुए आत्मा अपने मार्ग की ओर चली जाए। और क्या चाहिए? इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें क्या मिला? तो बच्चे ठाठ से कहते हैं, अरे बाबा मिला तो सब कुछ मिला, वर्तमान में जीने का फल मिला और अगले जन्मों का हमें फल मिला, अभी से मिला। और सारे संशय दूर हुए, मन आनंद से भरपूर हुआ, मन आनंद से। और क्या चाहिए? बाबा मिला तो सब कुछ मिला। अच्छा, ओम शांति।